जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कत निद्रा जावो माया, पिशाचिर कूले, भजिबो बोलिया ऐसे, संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुमी, अविद्यार भरे, तुम्हारे लईते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा, এনেছি औषधि माया नशीबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लवो तुम्ही मागी। यहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, तुम्हारे लईते आमी हैनो अवतार, आमी बिना बंधुवार के आछे तुम। तो हम ये मतलब बंधु की तलाश में हैं, नया नया बंधु खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये मुझे संतुष्ट कर देगा, ये मेरे लिए ठीक होगा, ये मेरा अपना होगा। बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि कोई हमारे पूरी तरह से हमें संतुष्ट नहीं करता। सबको अपना भी कुछ पर्पस होता है, वो करना चाहते हैं। हर कोई पूरी तरह से हमारे लिए खड़ा नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि इनेची औषधि माया, तुम्हारे लईते आमी हैनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। कह रहे कि आप ही के लिए तो मैं यहाँ पर अवतार लिया, चैतन्य महाप्रभु। आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। हम्म। हम्म। इसलिए एक सर्च सी चली हुई है कि कौन मेरा अपना है। शायद ये मेरा अपना है, शायद ये मेरा अपना है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी सच में अपना नहीं है। एक बिजनेस सा है, कोई कुछ करता है, उसके एवज में हम कुछ करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कोई अब हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है क्योंकि हमने बहुत कुछ किया है उसके लिए, बहुत सुख उसको दिया है, तब वो थोड़ा सा सुख हमें देने के लिए रेडी हो गया है। तो इसलिए ये बिजनेस के कैलकुलेशन में अगर रहेंगे तो दुनिया वाले इस बिजनेस में आ, कभी भी कोई भी इसमें कंपैरिजन में नहीं आ पाएगा। क्योंकि भगवान जो है, अ, भगवान हमारे लिए जो किया है भगवान ने, उससे बड़ा बंधु हमारे लिए कोई नहीं। क्योंकि बाकी जो भी बंधु लोग हैं, वो सब लोग दुनिया का कुछ देते हैं या कुछ सुख का दे देते हैं, कुछ नहीं तो हंसी मजाक कर लेते हैं। पर एक तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं देते, भगवान तो सबसे बड़ी चीज देते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा बंधु या सबसे बड़ा रिश्तेदार या सबसे बड़ा हमारा कौन अपना है, ये हमारे ठाकुर जी की। आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हारे। और कौन है जो आपका बंधु है?
इनेछि औषधि माया नशी बारो लागी। फिर कह रहे हैं कि आपके लिए दवाई पहले से लेके आए। आपके लिए दवाई लेकर के आए हैं, जो भ्रम की दवाई है, इसकी दवाई लेकर के आए। लेकिन अगर ये दवाई भी हम ध्यान से नहीं करेंगे, अगर ये दवाई भी ठीक से नहीं खाएंगे, तो पेशेंट का क्या होप है कि वो ठीक हो सकता है। दवाई के लिए थोड़ा बहुत नियम तो रहेगा। रोग तो दिख रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, लोभ, ये रोग तो सारे दिख रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि हम रोगी हैं। लेकिन दवाई तो एक ही है। सारी चीजों की दवाई एक ही है। जैसे सबका शरण एकमात्र आश्रय कृष्ण ही है, उसी प्रकार से रोग कोई भी हो, दवाई एक ही है। ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब ये दवाई लेने का समय आए, उसको भी अगर हम ये समझे कि ये भी जल्दी जल्दी करना है, यही तो सारा सबसे मेन काम है। जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, तो पेशेंट को बेड अच्छा दिया जाए, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हों, हम्म, सारी सुविधाएं अच्छी दी जाए, बस दवाई ना खिलाई जाए। दवाई अगर नहीं है तो फिर क्या, फिर तो कहाँ उसका रोग ठीक होगा। उसी तरह से हम चाहे तो कितनी अच्छी लाइब्रेरी बना ले बुक्स की, और सब कुछ कर ले, लेकिन वो सारी चीजों से अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो क्या फायदा है। इसलिए दवाई अब दी गई है, पेशेंट है, हमको पता भी है, तो अब ये दवाई को बस ठीक से लेना है। और ये भी नहीं करे कि 24 घंटे बस दवाई दवाई ही लेना है। ऐसा नहीं कह रहे कि बस चलो भी अब केवल दवाई ही लेनी है और कुछ नहीं, दिन भर दवाई लेनी। अरे सिर्फ जो सुबह 2 घंटे करते हैं, उसी को ठीक से लेना है। तो तो ये जो दवाई है, ये अगर अब कोई व्यक्ति नहीं ले रहा है, तो फिर ठीक से अगर दवाई ही नहीं लेंगे, तो फिर कहाँ ठीक होगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मत, मात्सर्य सब बना हुआ है, तो फिर ये बना ही रहेगा। इन्हें छी औषधि माया नशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र तुम लो तुम्ही मांगी। हम्म? भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि ये जो दवाई है, अगर दवाई को भी ठीक से नहीं लेंगे, तो फिर ये रोग तो ठीक नहीं होगा। रोग क्या है? भ्रम है। ये सुख है, ये नहीं है सुख। भगवान की सेवा सुख नहीं, कष्ट है। और मेरे इंद्रियों का सुख सुख है। जीव यही सोच रहा है, और ये भ्रम रोग हुआ है। मतलब उसी के अवयव हैं, ये भ्रम वाले रोग के ही अवयव हैं
कि वो चोरी करता है, वो सोच क्यों चोरी करता है, वो सोचता है कि मेरे लिए, मेरे सुख के लिए ठीक रहेगा। तो रोग कई सारे हैं, पर उस सब की दवाई एक है, भगवान का नाम लेना। एक ही दवाई से सारे रोग ठीक होते हैं। तो तुम्हारे लईते आमी हैनो अवतार। तो यहाँ दो चीजें कह रहे हैं, एक तो ये कि ये जो बंधु की खोज में तुम हो, ये मेरा बंधु है। आप देखेंगे हमारे गौर किशोर दास बाबा जी ये कहते थे कि दीक्षा लेने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनके पास आए, तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा। मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा। अच्छा, तो ये सब लोग अपने बंधु किसको बनाया हुआ है? कृष्ण को बनाया हुआ है। या चैतन्य महाप्रभु का या नित्यानंद प्रभु को अपना बंधु बनाया हुआ है। तो उन्हीं से हमेशा बात करते रहते हैं, ऐसे कर ले, क्या ऐसे कर ले। या आपने गुरुदेव को अपना बंधु बना लिया, मन में उनका स्मरण करते हैं, और गुरुदेव ऐसे कर ले, ये भक्त हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर ले, क्या ये कर ले, ठीक रहेगा। ऐसे करके वो हमेशा डिस्कस करते रहते हैं भक्त भगवान से। वी आर ऑलवेज इन ए कॉन्वर्सेशन विथ कृष्णा। तो अगर कोई वैष्णव है, वो हमेशा भगवान से ये बात करता रहता है, भगवान ये ठीक रहेगा, मैं ऐसे कर लूं, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे आप रोक लीजिएगा इसमें। तो वी ऑलवेज टॉकिंग विथ कृष्णा, होल डे टॉकिंग विथ कृष्णा, कि मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, अगर ये गलत हो तो मुझे संभाल लीजिएगा, मेरा निर्णय गलत हो सकता है, मैं तो सही हो सकता है नहीं हूँ, पर पता नहीं, अ, आप एक बार इसको मेरे निर्णय को देखिएगा, है ना। तो इस तरह से करके एक जीव जो है, अगर भगवान से डिस्कस करके, है ना, तो ये कह रहे हैं कि आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हारा कौन बंधु है? खोजने को तो तुमने यही सोच रहे हैं कि बंधु लोगों में हम हमेशा यही सोचते हैं कि कौन फायदे में है। मतलब अ, ज्यादा लूं मैं, दूं कम, यही तो सोचते हैं कि मैंने ज्यादा लिया है, और किसने लिया है, मतलब मैंने नहीं लिया है, ये शरीर को मैंने सुख देने के लिए बचा लिया है। बहुत अच्छा, मैंने सुख इस शरीर को दे दिया, और ये शरीर हमारा है नहीं। लेकिन जीव इस शरीर को अपना मान करके, जब कोई इस शरीर को सुख देता है, या ऐसे अपने शरीर को सुख देने से बचा लेता है, दुख देने से बचा लेता है, तो उसको बहुत खुशी होती है। लेकिन आपको सुन करके हैरानी होगी कि ये शरीर ज्यादा लग्जरी के लिए बना नहीं हुआ है। इसको ज्यादा सुला दो तो यहाँ दर्द होने लगता है। इसको अगर बहुत आराम दो तो जोड़ों में दर्द, सब जगह दर्द होने लगता है। इसे खुद ही व्यायाम चाहिए, इसे खुद ही सेवा चाहिए भगवान की। हम्म?
तो ये शरीर नहीं भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने की वजह से और खराब होता जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा ये जो शरीर है ये तुम्हारा बंधु है। ये भी बंधु नहीं। ये सब लोग हमारे बंधु नहीं। हम जिनको अपना मान बैठे हैं वो हमारे वास्तविक बंधु नहीं है। तो बंधु बनाने में एक तो सबसे पहला चीज ये सोचते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा अच्छा सोचे या मेरे लिए अच्छा अच्छा करे। तो भगवान तो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही। ठीक। अगर मान लो कोई सोचे कि बंधु वो होना चाहिए, मेरा दोस्ती यारी उससे होना चाहिए जिससे मैं ज्यादा फायदा लूं और उसको कम फायदा दूं, तभी तो ये हमें अच्छा लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, मेरा जो है हम्म ना, कम इस्तेमाल हुआ और मैंने ज्यादा मजे किए इनके। ये वाले दोस्त अच्छे लगते हैं मुझे। जैसे लोग बताते थे ना मुझे कि कुछ लोग ऐसे कहते थे कि भाई वो अंकित भैया ने स्पॉन्सर किया, मतलब पैसे दिए और हमने फ्री में दारू पी। कॉलेज हॉस्टल में ऐसे, कॉलेज में ऐसे करते थे। लेकिन और फिर अंत में सारे बंधु बांधव तो सब लोग ज्यादा ही ले रहे हैं। आपको सुन करके हैरानी होगी, सब लोग, इनफैक्ट जिस सबसे बड़ा बंधु जिसको हम समझते हैं ये है हमारा शरीर। हम इसको सोचते हैं मेरा शरीर है। मेरा शरीर, अरे इसको मुझे सुख देना है, मुझे इसको कोई कष्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको कोई कष्ट नहीं दूंगा मैं, इसको एकदम अनार कली के जैसे रखूंगा, छुई मुई की अ, जैसे रखूंगा इसको। इसको इतना सा भी कष्ट होगा तो मैं कष्ट नहीं होने दूंगा इस शरीर को। आपको सुन करके ये हैरानी होगी, ये शरीर हमारा बंधु नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है, ये तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ये आपको थोड़े दिन के लिए मिला है। चदरिया ये 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीन्ही, चदरिया ये झीनी रे झीनी, चादर ओढ़े शंका मत करियो। है कि नहीं? ये 2 दिन तुमको दीनी, 2 दिन के लिए मिला हुआ है। अरे इसका तो बढ़िया इस्तेमाल कर लो, इसका तो बढ़िया कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर लो। 2 दिन के लिए मिला है, ये तो छूट जाएगा कुछ दिन। हम सोच रहे हैं अगर इस शरीर से मैं भगवान का नाम नहीं लिया, कृष्ण की सेवा नहीं किया, तो ये शरीर जो है बचा रहेगा ज्यादा दिन तक। अरे कुछ भी नहीं होगा। ये अभी कुछ दिन में पता चलेगा आपको, बस कुछ ही दिन में पता चलेगा। ओह लंग कैंसर हो गया मुझे, लंग कैंसर हो गया। अच्छा, अब ये ठीक होगा? नहीं ठीक होगा, अब ये ठीक नहीं हो सकता। लंग कैंसर हो गया है, आपको जीवन में बस 1 साल बचे हैं बस। अब लंग कैंसर हो गया, तब याद आएगा, अरे अरे ये तो शरीर का तो कुछ इस्तेमाल नहीं किया कृष्ण की सेवा में। मैं इस शरीर को बचा रहा था बहुत दिन से, मैं सोच रहा था कि कृष्ण की सेवा से बचाऊंगा इसको। ओह ये तो लंग कैंसर हो गया, अब तो 1 साल में जा रहा है ये शरीर। ऐसे ही होगा। ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये तो कृष्ण का है। जब सनातन गोस्वामी को बहुत सारा रोग हो गया तो सारा शरीर पस से भर गया, या कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को रथ यात्रा में रथ के सामने गिरा करके इसको मार देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये शरीर तुम्हारा जो है ये मेरा है, इट इज माई प्रॉपर्टी, इसलिए इसको कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर लो। ये हम सबसे बड़ा बंधु किसको समझते हैं? अपने शरीर को। इस शरीर को कष्ट नहीं दूंगा। और ये सारे रिश्तेदारों में से, है ना, मैंने आपको एक बार फिर से वो कहानी मैंने सुनाई थी
एक व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं, है ना? आपने सुनी है वो कहानी? एक व्यक्ति होता है जिसकी 4 पत्नियां होती हैं। तो 4 पत्नियों में से पहली पत्नी को वो बहुत अधिक प्रेम करता होता है। तो पहली पत्नी को वो बिल्कुल प्रेम नहीं करता। जो चौथी पत्नी होती है उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उसको खूब वस्त्र देता था, खूब चीजें ले आ करके देता था, उससे कोई काम नहीं करवाता था। कहता ना 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 ना, तुम नहीं करना कुछ, कुछ नहीं करना, तुम बस आराम करो, मेकअप करो, आराम करो। हम्म? सबसे अच्छी चीजें कुछ भी मिलती थी, सबसे पहले वो सेलेक्ट करता था, चुनता था, चुन करके ले आ करके उसको देता था। तीसरी पत्नी को वो प्रेम करता था और वो दूसरे राजाओं को उसको दिखाता था कि ये बहुत सुंदर पत्नी है मेरी, खूब दिखाता भी था। हम्म? लेकिन उसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि जो तीसरी पत्नी है ये किसी दिन किसी और के पास चली जाएगी मुझे छोड़ करके। जो दूसरी पत्नी थी वो उसको प्रेम करता था, वो उसके ऊपर दया भी बहुत करती थी, और जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो उसको वो बता सकता था, कह सकता था, और वो उनकी मदद करता था, करती थी। जो पहली पत्नी थी वो बहुत ही लॉयल थी, बहुत, वो बहुत उसकी सेवा करती थी, और आ, उसके राज्य में बहुत बड़ा बड़ा चीज वो संभालती थी। लेकिन वो अपनी पहली पत्नी को बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। वो उसको बहुत प्रेम करती थी, लेकिन पहली पत्नी को वो नहीं प्रेम करता था। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। सारे जीवन भर उसने अपनी चारों पत्नियों से जो जैसे जैसे व्यवहार किया था उसी के अनुसार उसने सोचा मैं तो अब अकेला हो गया हूंगा। तो उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और चौथी पत्नी को कहा कि मैं तुमको तो सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ और सबसे ज्यादा कपड़े और सबसे अच्छी अच्छी चीजें तुमको दी, तो क्या मेरे साथ तुम चलोगी? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं क्यों चलूंगी, मैं कभी नहीं चलूंगी। तो तीसरी पत्नी से उसने पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा कि तुम जब चले जाओगे तो मैं दूसरे से विवाह कर लूंगी। जब दूसरी पत्नी को उसने पूछा कि तुम तो मेरे साथ चलो, तुमने काफी हेल्प भी किया है, मदद भी की है, तो उसने कहा कि हाँ तुम मर जाओगे तो मैं थोड़ी दूर तक चलूंगी, थोड़ी देर तक, बस फिर उसके बाद मैं हमेशा तो तुम्हारी मदद की, पर इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। बस तुम्हें चिता तक ले जा करके मैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। फिर जो पहली पत्नी थी उससे उन्होंने पूछा, पूछा नहीं, वो खुद ही आकर के कही, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो राजा ने सोचा कि अरे, जिस पत्नी को मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया, सबसे ज्यादा किया, वो ऐसी हो गई, और जिसको मैंने सबसे कम प्रेम किया वो बेचारी कमजोर सी थी, लेकिन वो कह रही है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मैंने इसका ध्यान रखा होता तो कितना अच्छा रहता। तो ये जो 4 पत्नियों की कहानी शिला प्रभुपाद सुनाते हैं, वो ये बताते हैं कि जो चौथी पत्नी है वो हमारा ये शरीर है, जिसको हम खूब सुख देना चाहते हैं, जो भी सबसे बढ़िया मिलता है वो सबसे अच्छी चीज इसको देना चाहते हैं,
सबसे अच्छा मेकअप इसको देना चाहते हैं, सबसे अच्छे कपड़े इसको देना चाहते हैं, सबसे अच्छे खाने की वस्तुएं इसको देना चाहते हैं। लेकिन ये शरीर हमारी चौथी पत्नी के जैसा है, इसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इनफैक्ट परिवार के लोगों को भी हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि वो हमारे शरीर को सुख देते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये जिस शरीर को तुम सुख देने के लिए खूब दिन सारे जीवन खूब मेहनत करते हो, ये शरीर तो सबसे पहले चला जाएगा, तुरंत छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारा धन दौलत बैंक बैलेंस, ये सब कुछ जैसे ही हम, जैसे वो पत्नी क्या है दूसरों के पास जाने के लिए बोल रही, वैसे ही जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, ये सब धन दौलत बैंक बैलेंस जो कुछ भी है, इनफैक्ट लोग भी जो आपके, आपने सोचा है कि ये हमारे लोग हैं, मेरे बीजेपी के लोग, या कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी वाले, कहीं अगर, या कुछ भी लेकिन ये सब लोग जैसे आप मर जाएंगे तो ये सब लोग किसी और को वोट दे देंगे, या किसी और के साथ चले जाएंगे, या फिर ये धन जो दौलत है, ये जो बिल्डिंग है, ये सब दूसरे की हो जाएगी जैसे ही हम मर जाएंगे। दूसरी पत्नी, हमारे परिवार वाले, ये सब ज्यादा से ज्यादा हमारे मृत्यु के ग्रेव तक जा पाएंगे। उसमें भी वो सब भी यही सोचते रहते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इसकी मेरे नाम आ सकती है, क्या क्या इसका फायदा हम ले सकते हैं, है ना। ये जो है बड़ा लॉस हो गया, अब ये रहते तो इनसे अच्छा संबंध था, इनके बेटे की शादी में हमें सोने की अंगूठी मिलती, अब ये नहीं है, तो अब बेटे की शादी में तो विदाई में 500 रुपए ही मिलेंगे। सब अपने स्वार्थ से सोच रहे हैं। जो पहली पत्नी है परमात्मा भगवान, वो हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। भक्ति में आने के बाद भी भगवान को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। सारा कुछ लेके आते हैं, बस परमात्मा की सेवा नहीं करते। सब कुछ करते हैं, तीनों पत्नियों की सेवा करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कई लोगों को अपने से वैराग्य आ जाता है, कि नहीं देह मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार के लोग, बुआ चाचा नाना ताया ताई, ये लोगों को मैं सुख देने के लिए बना। मैं अपने पिताजी को एक कार देना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को ये देना चाहता हूँ, तो ठीक है, उस सारा बस परिवार के लिए करना तो चाहते, पर इस जन्म में तो ये माता पिता, अगले जन्म में तो दूसरे माता पिता। पर एक व्यक्ति तो बहुत दिन से, उनकी सेवा करो चलेगा, लेकिन एक व्यक्ति तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा है, वो है परमात्मा। तो इसलिए ये कह रहे हैं, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम। तो इसको समझना चाहिए, कौन हमारा बंधु है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये शरीर हमारा बंधु, ये देह हमारा बंधु है। इस देह को सुख देने के लिए कितना हम कृष्ण से भी चीटिंग करने को नहीं घबराते। बाबा सबसे बड़े गैम्बलर हैं, किसको धोखा दे रहे हो, कृष्ण को। एक बार एक मीटिंग हो रही थी, तो उस मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, बहुत शार्प लोग थे। तो हमारे एक वरिष्ठ प्रभु जी थे, उनको भी उस मीटिंग में जाना था, और उनके साथ एक जूनियर था जिनको उन्होंने वहां का लीडर बनाया था। तो जाने लगे, तो वो जो लीडर थे उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपने मुझे लीडर तो बना दिया है, पर मैं इन लोगों के जैसा शातिर और चालाक नहीं हूं। तो प्रभु जी ने कहा, डोंट वरी, कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। किसको चीटिंग कर रहे हैं, कृष्ण को। हम सोचते हैं कि ये मेरा, ये कृष्ण का, इतना एरिया में कृष्ण है, बाकी सब, बाकी मेरा, लेकिन कृष्ण इस एरिया को टच ना करे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हमने आज ये दो बातों के ऊपर चर्चा किया कि सबसे बड़ा बंधु हमारा कौन है। क्या ये शरीर, क्या ये धन दौलत बैंक बैलेंस, क्या हमारे रिश्तेदार,
या फिर परमात्मा? कौन है हमारा सबसे बड़ा बंधु? भगवान है हमारे सबसे बड़ा बंधु। इसलिए आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि ये तो छोड़ो कि सबसे बड़ा बंधु तो अलग बात है, और कोई बंधु है ही नहीं, ये है बात सच। सच बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा बंधु, बाकी तो सब लोग बिजनेसमैन हैं। बाकी तो सब लोग बिजनेसमैन। हम ये सोच रहे हैं कि हाँ, सबसे बड़ा बंधु कृष्ण हो तो भी चलेगा, कुछ लोग छोटे बंधु हो, नहीं नहीं, ये सब लोग तुम्हारे बंधु हैं ही नहीं। कृष्ण और वैष्णव, अगर हमारे परिवार के सदस्य वैष्णव है तब तो अच्छा है। ये कृष्ण और वैष्णवों के अलावा हमारा ये सबसे बड़ा फायदा यही लोग कराते हैं। तो कोई कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी वैष्णव लोग देखिए, क्या वैष्णव लोग हैं, बताइए ऐसे कर दिया उन्होंने हमें। वो प्रोग्राम में हम गए थे प्रभु जी, और वहां पर जो है प्रसाद ही खत्म हो गया प्रभु जी। अरे एक चावल का दाना जो प्रसाद का मिला, उसका मूल्य अगर, बहुत बड़ा मूल्य है उसका, उसका मूल्य तो दे ही नहीं सकते हम। भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है, उसका मूल्य कौन दे पाएगा? तो ये भक्त लोग हमारे वास्तविक अपने लोग हैं। इसलिए इसको देखना चाहिए। हम ऐसे ही सोचते, हमेशा यही सोचते रहते, मेरा बंधु कौन है, सोचते रहते। मेरी शादी जब होगी तो मेरा बंधु होगा, मेरा पत्नी मेरी होगी। अरे भाई, ये किसका इंतजार? सबसे बड़ा बंधु, सबसे बड़ा भी और एक ही मात्र है, वो कृष्ण ही है। बाकी सब लोग अपना अपना बिजनेसमैन है, अपना अपना बिजनेस है। तो ये बात को समझना चाहिए। ये देह हम नहीं, हमारा बंधु नहीं है ये तो। ये देह तो, ये तो ऐसे ही हमने इसको अपना समझ लिया है। तो हम सोचते हैं ये शरीर को सुख दिया, बस बस, शरीर मेरा परिवार को सुख मैं जब दूंगा, और ये सब लोग ऐसे ऐसे कर देंगे, टा 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 टा। शरीर, अभी आप बहुत सेवा करें ना, बहुत सेवा करें, शरीर एक दिन, अभी मान लो आपने खूब सेवा दिया इसको, कोई कृष्ण की सेवा नहीं करे, बचा लिया, ओ ओ हो, फूड फॉर लाइफ के लिए हलवा बनाना है, ओ हो नहीं बनाया मैंने, चलो चलो बहुत अच्छा किया, मेरी मेहनत बची। मेरी मेहनत बच गई तो क्या हुआ, 10 दिन बाद पता चला कि ब्लड कैंसर हो गया है। अब अब चलो, हो गई पार्टी, ब्लड कैंसर हो गया। तो ये शरीर तो अपना नहीं है। इसलिए एकमात्र बंधु तो कृष्ण ही है। हम चाहते हैं ना कि मेरा कोई, अ, किसी बंधु के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, है ना? तो एकमात्र कृष्ण ही है। भले कहना नहीं किसी को, किसी रिश्तेदार को जाके नहीं, कि ना सनातन प्रभु ने बोला था, अच्छा आप दूर वाले जो, क्या नाम है, मौसा जी, अच्छा अच्छा, आप हमारे बंधु नहीं हो, मैं जानता, ऐसे किसी को कहना नहीं। पर हृदय में ये इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कर्तव्यों को नहीं करना है। जो बुआ जी हैं, चाचा जी हैं, जो भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका सेवा कुछ है तो हम करते हैं। हृदय लेकिन ये समझना है, आमी बिना बंधु आर, परमात्मा के अलावा के आछे तुम्हारा, तुम्हारे भगवान का बिजनेस अगर आप देखेंगे, अगर हम मान लो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कृष्ण को देखेंगे कि मैं इनकी सेवा क्यों करूं, इन्होंने मुझे क्या दिया है, मैं क्यों करूं इनकी सेवा, इन्होंने मुझे क्या दिया है। अगर मान लो हम ऐसे भी सोचें, भैया ऑक्सीजन का बिल, ऑक्सीजन का बिल, धरती का बिल, सारी चीजों, हम तो कुछ लेके ही नहीं आए तो सबका बिल देना हमको। हम तो कुछ लेके ही नहीं आए। आप सोचो, छोटे से थे, इतने बड़े पैदा हुए थे, वाह 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 कर रहे थे, इतने छोटे पैदा हुए, उसके बाद खा खा कर इतने मोटे हो गए,
और दुनिया और भी लोग, सब लोग नंगे ही पैदा हुए थे। जो जो लोग, हो सकता है हमसे सरकार बिल ले लेती है बिजली का, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आप, अच्छा मोदी जी कैसे पैदा हुए थे, मान लो हम मोदी जी को पैसा तो दे दे, मोदी जी कैसे, वो भी इतने छोटे पैदा हुए थे, वहां वहां कर रहे थे। बिल लेने लायक तो वो भी नहीं। एक ही व्यक्ति इस संसार में बिल ले सकता है, वो है कृष्ण, क्योंकि ये सब कुछ उनका है। और अगर वो बिल मांग लेंगे तो भगवान का प्रेम कितना निस्वार्थ है। हमने कुछ किया भी नहीं उनके लिए, कुछ भी किया नहीं, पर निस्वार्थ भाव से दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। बस यही इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन ये जेन्युइनली मेरे लिए कुछ करने के लिए खड़ा हो जाएगा और कहेगा नहीं, मुझे आपकी सेवा करनी है, आपकी सेवा के लिए जीवन समर्पित करना है। यही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बंधु की सेवा करनी चाहिए। यही तो रियल बंधु है। क्या ये शरीर तो हमारा रियल बंधु नहीं है। मैं आपको बताऊं, कैंसर ऐसा रोग है, ऐसे ही बस पता चलता है, बस पता चलता है ये, बस जा रहा है भाई, चलो अब तुरंत टाटा बाय का समय आ गया है। 3-4 महीने में, 6 महीने, एक ज्योतिष को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है, नाम बताया, कहते हैं मैक्सिमम जून, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। सोच रहे हैं। और हम सोचते हैं, शरीर को अच्छा दूंगा, बचा लो इस शरीर को, है? कृष्ण की सेवा से बचा लिया। या फिर वो बैंक बैलेंस, ज्यादा बैंक बैलेंस, मरने के बाद वो बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, मरने के बाद भी चलो, इसी जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि ओटीपी वगैरह का कुछ फ्रॉड हो जाता है, अकाउंट खाली हो जाता है। हम सोचते हैं, तो बाबा चलो मैं अभी ज्यादा इसको नहीं लंबा करता, इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, तो आप कह सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी या कुछ आप कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। राम कुमार प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस प्रभु जी, बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आप कहाँ से हैं प्रभु जी? मैं पानीपत से हूँ प्रभु जी। अच्छा, हाँ। एक मिनट है, आपको मैं, अच्छा आपको ये, अच्छा कैसे पता चला था यहाँ क्लास के बारे में? ये गौरहरि टेम्पल से मैं जुड़ा हुआ हूँ प्रभु जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। गोविंद गिरधारी दास जी से। अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ जी। ठीक है ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है, हम आज ये चर्चा कर रहे थे, आपको अच्छा लगा राम कुमार प्रभु? हाँ बढ़िया लगा जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मगर लास्ट में ही मिला मेरे को, मैं पहले पता नहीं किया था मैंने। चलो थोड़ा जल्दी आ सकते हैं आप, है ना? कितने बजे डेली प्रभु जी? ये 6:55 पे होता है। 6:55 पे। हाँ, अच्छा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ और प्रभु। कोई कुछ कहना चाहते हैं? राम कुमार प्रभु, अनम्यूट करना पड़ेगा आप, मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये हाँ जो हाँ। जप करने का असली तरीका क्या है वो मेरे को थोड़ा बताओ प्रभु जी। जो हमारा जप करने में दिल लगे, कैसे हम जप करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा जप हो, हमारे दिल से हो, फिर मन से हो, ऐसे कुछ। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर रहा हूँ, आपका नंबर बोलिए। 94678674 हम्म हम्म 7095।
कि मैं आपको ना एक मैसेज किया मैंने। ये मेरा नंबर है, ठीक है? ठीक प्रभु जी। तो इस पे आप एक बार कॉल कीजिएगा, तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु। 11 बजे ऐसे, है ना? 10-11 बजे। अच्छा, दस ठीक। ग्यारह बजे, हाँ नहीं, 9:30 बजे ऐसे एक बार करेंगे। तो 11 बजे हमारा एक मीटिंग है, कॉलेज में जाना है। जी। तो 9:30 बजे, ठीक है? 9:30 बजे ठीक है प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर पॉइंट, कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब हम लेक्चर्स में बार बार बोलता हूँ, इसको आप दोबारा सुनने का अगर प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर दोबारा सुनेंगे तो ये मन में बैठेगा। ज्यादा लेक्चर सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम सुना है उसको बार बार सुन करके हृदय में बैठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो